खबर मुरादाबाद से है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला कार्यालय मुरादाबाद में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को ऐतिहासिक व सफल बनाने के उद्देश्य से विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ रितेश राम की गर्मा में उपस्थित रही। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रितेश राम ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं के संगठन को मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, अधिकतम जनसहभागिता तथा महारैली की सफल तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से पूर्ण समर्पण और उत्साह के साथ महारैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी, प्रमुख महासचिव गौरव कुमार, महानगर प्रभारी अशोक सैनी, कई विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि 31 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली सामाजिक समरसता महारैली में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता दिलाई जाएगी। साथ ही संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया गया। देखिए 2 तारीख 31 तारीख इस रैली में विपक्ष को लगेगा कि पीला गमछा, जो और गमछे दिखते थे अब तक, वो पीला गमछा दिल्ली में ऐसा दिखेगा आपको कि इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी और जिसका नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। और महारैली का आयोजन, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, दलित पिछड़े, अति पिछड़े, इनको लेके रैली है, तो भव्य रैली होगी। आज की बैठक में क्या दिशा निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को या कार्यकर्ताओं को? दिशा निर्देश यही दिया गया है कि मुरादाबाद जिले से करीब 30 से 35 बसों को ले जाने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि 15 बसें विधानसभा 27 से जाएंगी, वो शहर से जाएंगी। तो वो बसें किस किस पदाधिकारी को दी जाएंगी, उसका नंबर वगैरह लिखा जाएगा उस पर, बस वगैरह पे। तो यहाँ से 35 बसें ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। भगवा में होने के बाद जब पीला में होने जा रहा है पश्चिमांचल, देखिए भगवा पीला एक ही तो है, हम भगवे के साथ हैं, भगवा हमारे साथ है। तो जितनी पीले की ताकत बढ़ेगी, भगवा की बढ़ेगी, भगवा की बढ़ेगी तो पीले की बढ़ेगी। क्या कहना है, आप जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं आपके, क्या कहना है इस रैली को लेकर? बस ये रैली सफल बनाई जाएगी और इससे मैसेज ये जाएगा हिंदुस्तान में, प्रदेश में, कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, जो भी आपने कही ना पीडीए की बात, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, इन्हें लगेगा कि हाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब हमसे आगे निकलने वाली है। जी सर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बड़ी रैली होने जा रही है दिल्ली में, इस संबंध में आपका मुरादाबाद आगमन हुआ है, क्या कहना है रैली को लेकर? आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सबसे पहले आप देखिए कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए, पत्रकार आयोग का गठन के लिए कोई नेता बोलता है? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पत्रकार आयोग का गठन करने की भी बात करते हैं। इसके लिए आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि नेताजी बोल रहे हैं तो आज नहीं तो कल पत्रकार आयोग देश में ज़रूर बनेगा। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति और दिल्ली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महारैली की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, अंतिम पायदान पर जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है, उस चर्चा को लेकर के 31 जुलाई 2026 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एक सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह ये है कि जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता और जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, चूँकि दिल्ली में जो बात बोली जाती है वो पूरा देश सुनता है। इसलिए इस रैली के माध्यम से विपक्ष को, लोगों को यह भी बताने की ज़रूरत है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो लोग कहते हैं कि पूर्वांचल की पार्टी है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले और 6 मंडलों में हम घूम घूम करके अपने जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हों, प्रदेश के हों, मंडल को हों, जिले के हों, विधानसभा के हैं, महानगर के हों, ब्लॉक के हों, तहसील को, उन सभी नेताओं से यही एकजुटता किए जा रहा है कि 31 जुलाई को आप लोग आएँ और वहाँ पे माननीय मंत्री जी का जो है उनके अभिभाषण को सुनने का काम करें और उनको अपने अंदर गौरवान्वित महसूस करने का काम करें कि नेताजी जो कह रहे हैं, आज की परिस्थिति जो राष्ट्रीय मीडिया है या आज की परिस्थिति में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो बार बार जो ब्लेम लगाती हैं कि पूर्वांचल की पार्टी है, उस ताकत को दिखाने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक महारैली का आयोजन कर रही है।
विपक्ष भी आपका समाजवादी पार्टी जैसा पीडीए की बात करता है, क्या कहना है? कहाँ से पीडीए है बताइए? आप देखिए 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी पीडीए का नारा दिया, पीडीए के बारे में चर्चा किया? सबसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी में कोई शोषित हुआ तो एससी समाज हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा वोट लेकर मुसलमान समाज का 4 बार सरकार बनाया, लेकिन मुसलमानों का कहीं भला किया? आपके बगल के ज़िले रामपुर चाचा हैं, वो बंद हैं, उनके लिए कोई समाजवादी पार्टी का नेता कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है? अति पिछड़े समाज से बहुत सारी नेता हैं, कैसे पीडीए की बात करते हैं? एनडीए सरकार में 4 घटक दल हैं, आरएलडी पीडीए से आते हैं, निषाद पार्टी पीडीए से आते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पीडीए से आते हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल पीडीए से आते हैं। तो पीडीए तो यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ पीडीए का मतलब है पीड़ देगा आहिर, पीडीए का मतलब पीड़ देगा अल्पसंख्यक। तो ये जो चीज़ें उन्होंने पीडीए लेके चले हैं वो उनके लिए ही दुखदाई होने जा रहा है 27 में। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारी है। पश्चिमांचल में हमारे रितेश राम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे कन्हैयाराम प्रजापति हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष बलराज प्रजापति हैं, हमारे 3 जिला अध्यक्ष बैठे हैं, सत्यपाल तोमर जी अमरोहा जिला अध्यक्ष हैं, रवि चौधरी की बात ही नहीं करनी चूँकि इस जिले के आन बान शान है, रवि चौधरी जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, और बिजनौर के हमारे जिला अध्यक्ष चले गए क्या, हमारे अशोक राठौर जी हैं। तो तमाम साथी हैं। हम लोग अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग जो पूर्वांचल की पार्टी जो कहते हैं उसको ना कह के पश्चिमांचल में वो ताकत दे रहे हैं। और हम 403 विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वांचल में वो लोग कर रहे हैं, मध्यांचल में कर रहे हैं, बुंदेलखंड में कर रहे हैं, हम लोग पश्चिमांचल में तैयारी कर रहे हैं। और आपको 2027 में उत्तर प्रदेश के सदन में इस बार पीला गमछा बढ़ने जा रहा है दोस्तों। क्या पश्चिम में भी इस बार? बिल्कुल, पश्चिम से हमारे मुरादाबाद जनपद के जो माननीय जिला अध्यक्ष हैं रवि चौधरी जी, वो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं मुरादाबाद देहात से, जो हमारे बगल में बैठे हैं। और पार्टी ने इनके लिए तैयारी कर रखी है। और देखिए हम लोग चूँकि एनडीए गठबंधन में घटक दल में है, जैसा भी होगा लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी इनके लिए, चूँकि ये सीट हमको जीतनी है। रवि चौधरी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।